एक कॉमन, वो बहुत ही अच्छा शब्द है। तो हम जब इसकी परिकल्पना कर रहे थे तो हमने सोचा कि लीडरशिप की क्राइसिस है देश में भी और दुनिया में। आज तो देख रहे हैं सभी सेक्टर में लीडरशिप की एक क्राइसिस है, और खास करके राजनीतिक स्पेस में तो खास वो क्राइसिस ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो देश और समाज की दशा दिशा निर्धारित करते हैं। और काफ़ी हम आगे चले जाते हैं और फिर पता चलता है अरे गलत रास्ते पे आ गए, लेकिन बहुत डैमेज हो जाता है। यू टर्न तो ले सकते हैं लेकिन डैमेज बहुत हो जाता है। तो हमने सोचा क्या एक नया नेतृत्व निर्माण हम लोग उसका एक सपना देख सकते हैं। तो फिर एक सवाल उठा कि किस तरह का नया नेतृत्व हो। तो फिर कई जगह से हमने प्रेरणा ली। एक तो जापान में एक मात्सुशिता इंस्टीट्यूट है, जो उनको वहाँ पे लगा था कि जापानीज पॉलिटिक्स में बहुत भ्रष्टाचार और बहुत परिवारवाद और वो सब चल रहा है, और उसके कारण उन्होंने वहाँ पर एक संस्था सेटअप की। और उनकी सोच थी कि 25 साल के बाद वहाँ पर से जो निकलेंगे पास होकर, 4 साल का उनका कोर्स था, तो जापान में एक नैतिक और सेवाभावी नेतृत्व का निर्माण हो वहाँ से। तो वो अभी तक 45 साल 50 साल होने को आए उस संस्था को, लेकिन उनके वेबसाइट के मुताबिक 40% से अधिक उनके जो अलमनस है वो सक्रिय राजनीति में है। वहाँ के जो प्रिफेक्चर लेवल से लेकर पार्लियामेंट जो डाइट है वहाँ तक उनके लोग हैं। और 2010 में उनके जो एक अलमनस थे मिस्टर नोडा, वो वो जाकर जापान के प्रधानमंत्री भी बने। तो उन्होंने एक प्रधानमंत्री भी वहाँ से बनाया। तो एक प्रेरणा वहाँ से मिली। और दूसरी जो राजमोहन गांधी, आप जानते हैं, तो उन्होंने पुणे के पास एक संस्था सेटअप की थी जिसका नाम है नैतिक पुनरुत्थान, मॉरल रीआर्मामेंट, एमआरए के नाम से बहुत लोग जानते होंगे। अभी नाम चेंज हो गया, लेकिन वो एक वैश्विक संस्था है। और उसकी ये सोच है कि जो भी हम समाज में परिवर्तन देखना चाहते हैं वो पहले खुद से ही शुरू होता है, और उसके लिए खुद का परिवर्तन, स्वयं का परिवर्तन करना ज़रूरी है। और वो परिवर्तन तब हो सकता है जब हम सुनते हैं, पहले अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं। ये सभी धर्मों में, सभी आइडियोलॉजीज में ये होता है। तो इनर वॉइस को जब हम सुनते हैं और उस पर चलने का हौसला रखते हैं तो फिर हम गलत काम नहीं कर सकते। तो वहाँ पर वहाँ से भी एक प्रेरणा मिली और फिर हमने इसको डिज़ाइन किया। तो कैसे फ्यूचर के लीडर्स जो है वो ये इनर वॉइस को सुनकर, और खास करके पॉलिटिकल स्पेस में जो काम करते हैं, चाहे चुनावी राजनीति हो या कोई भी राजनीतिक कार्य हो, इसका स्वरूप राजनीतिक, वो उस स्पेस में एक ईमानदारी, एक नैतिकता से इनर वॉइस को सुनकर चलने वाले लोग। थोड़ा आदर्शवाद साउंड होगा, लेकिन समाज सोशलिज्म भी आदर्शवाद है। तो ये हम एक तो हमारा इमेजिनेशन वो था। दूसरा ये था कि कैसे समाज में लोग बटे हैं अलग अलग कारणों से, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, अनेक अनेक नए नए कारण हम इजाद भी करते रहते हैं। तो क्या हम ऐसे लीडर्स तैयार करें जो इन सब डिफरेंसेस के बावजूद सेतु बनाने का काम करें, ब्रिज बनाने का काम करें, और लोगों को एक करने का काम करें, एकत्व में। दिसोम का मतलब ही है कि दुनिया को एकत्व में देखना। वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी फिलॉसफी थी। और फिर क्या आखिरी व्यक्ति जो है, जो एकदम पेरिफेरी पे है, उसको कैसे सेंटर में लाकर उसकी आवाज़ को बुलंद करना, उसको सुनना है।